यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 संधि को, जिसका पहला पार्ट जिसमें स्वर संधि था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। तो नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट जिसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पार्ट में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि जब किसी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने से कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो यहाँ पे ता है, ता क्या है? व्यंजन है। और यहाँ पे ई क्या है? स्वर है। तो इससे परिवर्तन आ रहा है, तो जो परिवर्तन आ रहा है उसी को व्यंजन संधि बोलते हैं। अब यहाँ पे स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो कुछ भी होगा, लेकिन शुरुआत में यहाँ स्वर है, व्यंजन है, तो उसे हम लोग व्यंजन संधि बोलेंगे। जैसे सत प्लस जना, सज्जन, तो यहाँ पे दा जो है वे व्यंजन है और जा वो भी व्यंजन है, तो इसको हम लोग व्यंजन संधि बोल रहे हैं। व्यंजन संधि के अगर प्रकार देखते हैं तो उसके 7 प्रकार होते हैं, 7 नहीं 8 प्रकार होते हैं। तो व्यंजन संधि के प्रकार देखते हैं। तो व्यंजन संधि के अगर प्रकार की बात करते हैं तो व्यंजन संधि में कुल 8 प्रकार होते हैं। पहला है शुचित्व, षटत्व, जशत्व, चतर्व, अनुनासिक, अनुस्वर और लत्व और परस्वर्ण संधि। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं शुचित्व संधि को। इसका सूत्र होता है स्तोह सचुना शचु। षटत्व का स्तो शटना शट, जशत्व का जलाम जशवंते, चतर्व का खरीच, अनुनासिक संधि का यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा, अनुस्वर संधि का मो अनुसरा, लत्व संधि का तोड़ली, परस्वर्ण संधि का अनुस्वरस्य यही परस्वर्ण। तो अब हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं कि इन संधि का क्या क्या मतलब होता है। तो हम लोग बात करते हैं शुचित्व संधि की। तो शुचित्व संधि का सूत्र होता है स्तो शचुना शचु। तो यदि साकार या तावर्ग से पहले या बाद में, साकार या तावर्ग से पहले या बाद में शाय चावर्ग आए तो साकार या तावर्ग का मतलब इनका जो होता है शाय चावर्ग बन जाएगा। ठीक है, अगर इनके पहले ये दोनों आ रहे हैं तो इनका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो इसका मतलब यही है। अब देखते हैं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन लग रही होगी, लेकिन अभी इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। जैसे तावर्ग है, तो तावर्ग क्या होता है? ता, था, द, ध और ना, ता था द ना। इसके पहले या बाद में शा या चावर्ग आ गया, शा आ गया, ठीक है, शा आ गया, या चावर्ग आ गया, ठीक है। जो उसके बाद होते हैं जैसे चा छा जा जाइया, तो वही वो अगर आ जाएगा तो जो साकार या तावर्ग था, जो ता था दादा ना था, तो उसका क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा या चावर्ग हो जाएगा। अब देखते हैं क्या मतलब है इसका। उदाहरण जैसे देखते हैं, तो सत प्लस चरित्रम है, सत प्लस चरित्रम है, तो इसमें तावर्ग आ रहा है, ठीक है, ता है, तावर्ग है, और तावर्ग में अब यहाँ पे क्या है? चा है, तो चा क्या है? चावर्ग का पहला वर्ण है, और ये ता क्या है? तावर्ग का पहला वर्ण है, तो तावर्ग में चावर्ग आ रहा है। तो इसका हम लोग ने देखा था जो ये वाला था साकार या तावर्ग, इसका क्या हो जाएगा? इसका चावर्ग हो जाएगा। अब ता का क्या हो जाएगा? चा बन जाएगा, ता का चा बन गया। तो ये देखो यहाँ पे सच्चरित्रम हो जाएगा, ठीक है। ता का क्या बन गया? चा बन गया, तो सच्चरित्रम। उसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सा है, तपस प्लस चर्या, तो सा है, तो साकार का ये साकार, साकार, ठीक है। और ये चा है, ये क्या है? चावर्ग, चावर्ग है। साकार पहला वर्ण है, चावर्ग चा जो है चावर्ण का पहला वर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा? सा का क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा था इसका शा या चावर्ग हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे इसका शा बन रहा है, शा, ठीक है। जो सा था उसका शा बन गया है, देखा। तो वही है, सिंपल सी बात है। बस इसको थोड़ा सा समझ के जितना ज़्यादा समझ लेंगे उतना ही ईजिली आपको याद हो जाएगा कि साकार या तावर्ग के बाद शा या चावर्ग आए तो साकार या तावर्ग में शा या चावर्ग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से भी आप लोगों ने समझ लिया। इसको अगर आपको ना समझना हो तो एक बार ज़रा सा पीछे करिए, फिर से समझिए, थोड़ा कंसंट्रेट होकर फोकस होके, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे षटत्व संधि की। तो इसका मतलब क्या है?
इसका सूत्र है शटुनहा शटु। ठीक है, ये इसमें अब देखते हैं, यदि साकार या ता वर्ग के बाद या पहले, बाद में भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है, शाकार या टा वर्ग आए, ठीक है, शाकार या टा वर्ग आए तो साकार या ता वर्ग को क्रमशः शाकार या टा वर्ग आदेश होगा। अब देखते हैं क्या इसका मतलब है। इतनी कॉम्प्लेक्स लाइन सुन के समझ ही नहीं आया कुछ। अब देखते हैं क्या है। तो साकार अभी हम लोग ने देखा, साकार क्या होता है, सा वाला, ता वाला वर्ग, ये शा वाला है और ये टा वाला वर्ग है। तो हो तो इनका जो होगा इन दोनों का, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, इनका यही हो जाएगा जो जैसे ऊपर था कट टू कट वैसे। इसमें बस वर्गों की अंतर आ रहा है। उसमें यहाँ क्या था, शा था और यहाँ क्या था, चा वर्ग था। अब यहाँ पे क्या हो गया, टा वर्ग हो गया और शा की जगह शा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ता वर्ग है, अब ता वर्ग के पहले शाकार आ रहा है, ठीक है, शा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका शाकार या टा वर्ग हो जाएगा। दोनों में से कुछ एक होना है, तो इसमें शा हो जाएगा, तो चेष्टा हो जाएगा। चेश प्लस ता, चेष्टा। ता को हम लोग टा बना दिए। ठीक है, इसका यही मतलब है, कट टू कट ऊपर ही जैसा है, बस इसमें वर्गों के अंतर है। तो उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। तो 4 एग्जाम्पल देख सकते, कोई भी देख सकते हैं। जैसे ये थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ना, ता था दा धा ना, ता था दा, ता था दा धा और ना। ठीक है, तो ये 5वां वर्ण है किसका, ता वर्ग का। तो ता वर्ग का 5वां वर्ण, उसके आगे क्या आ रहा है, शा आ रहा है। तो सिंपल सी बात, इसका क्या हो जाएगा, इसका टा वर्ग हो जाएगा, टा ठा डा डा ड़ा, तो ड़ा बन गया। ता वर्ग का 5वां था ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टा वर्ग का, नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो टा का 5वां हो गया ड़ा। ठीक है, बस। फिर जशत्व संधि क्या होती है, तो इसका सूत्र होता है झला जशो अंते। ठीक है, इसमें झल के बाद अगर झश आता है तो उसका जश हो जाता है, बस इतना इसमें बताया गया है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि झल क्या होता है, झश क्या होता है, जश क्या होता है। तो झल क्या होता है, वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व ऊष्म व्यंजन। झश क्या होता है, वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण। जश क्या होता है, वर्गों का तीसरा वर्ण। ठीक है, अब देखते हैं इसका और क्या मतलब है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि प्रत्याहार किस तरीके से बनाते हैं महेश्वर सूत्र की मदद से। तो अगर आपको वो आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो फर्स्ट चैप्टर जाइए, वीडियो होगा मेरे चैनल पे फर्स्ट चैप्टर का, उस पर जाइए और प्रत्याहार किस तरीके से बनाते हैं वो देखिए, क्योंकि महेश्वर सूत्र वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर के लिए। तो महेश्वर सूत्र आना चाहिए, उससे प्रत्याहार किस तरीके से बनाते हैं वो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं झल प्रत्याहार। तो देखिए झल प्रत्याहार किस तरीके से होता है। झल प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं। अभी कैसे आए, महेश्वर सूत्र से आए, वो कैसे निकालते हैं, जाइए फर्स्ट वाला वीडियो देखिए। जैसे जश है तो इसमें ज, ब, ग, ड और द आ गया। इसी तरीके से झश भी होता है। ठीक है, झश में इतने वर्ण आते हैं। तो अगर आपको प्रत्याहार आता है तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, झल के बाद अगर झश आ रहा है तो उसका जश हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो कैसे करते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व ऊष्म व्यंजन के बाद यदि झश क्या होता है, वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण, और जश क्या होता है, वर्गों का तृतीय वर्ण। आप देखो जैसे जश होता है वर्गों का तृतीय वर्ण, देखते हैं जश में क्या है, जा, बा, गा, डा और दा। जैसे वर्गों का तीसरा का, खा, गा। तो देखिए इस का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, गा है, तो इसमें गा मिल रहा है। चा, छा, जा, चा, छ, जा, तो चा का क्या है तीसरा, जा है, तो जा मिल रहा है। टा, ठा, डा। ठीक है, टा, ठा, डा, तो डा भी मिल रहा है। ता, था, दा,
तो दा भी मिल रहा है। इसी तरीके से जो वर्गों का तीसरा वर्ण होता है उसको हम लोग जश प्रत्याहार कहते हैं। और झष क्या होता है? वर्गों का तीसरा या चतुर्थ वर्ण। तो देखिए झष में क्या होगा, झष में तो तीसरा आ ही रहा है, तीसरा वर्ण तो आ ही रहा है, तो मतलब जो जश वाले जितने वर्ण हैं वो तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे जा है तो जा भी है, बा भी है, गा भी है, डा भी और दा भी है, तो वो तो मिलेंगे। उसके अलावा ये चौथे वाले वर्ण भी मिलते ही हैं। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि झल क्या होता है, झष क्या होता है, जश क्या होता है। अब देखते हैं उसको कैसे यूज़ करना है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, कोई भी नॉर्मल सा एग्जांपल उठा लीजिए। जैसे जगत प्लस आत्मा है, तो जगत प्लस आत्मा, तो आ है, तो जगत प्लस आत्मा है, तो इसमें जैसे आ है और ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, झल का झस मिलेगा और जश बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, अब प्लस जग है, जम है, अब प्लस जम है तो अब जम हो गया। तो पा है, तो झल का झल प्रत्याहार बनाएंगे तो उसमें पा आता है, वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऊष्म व्यंजन, तो पा उसमें आ रहा है। देखिए झल प्रत्याहार में पा आता है। कहाँ गया पा? अरे पा हो गया, ये पा, ठीक है, झल में पा आता है। और उसमें क्या मिल रहा है, जा मिल रहा है। जा क्या था? झष में आता है, जा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका जश प्रत्याहार बन जाएगा, ठीक है, इसमें बा आ गया। तो इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में कौन सी संधि है, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखें, नॉर्मली एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि ये वाली कौन सी संधि इसमें यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे जशत्व संधि है, इसी तरीके से होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए झल क्या होता है, झष क्या होता है, जश क्या होता है, और प्रत्याहार किस तरीके से निकालते हैं, महेश्वर सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से हो गया जशत्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, चतुर्व संधि पे। तो उसका सूत्र होता है खरी च। तो इसमें झल प्रत्याहार के बाद यदि खर वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण प्लस श स स हो तो चर वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस श स स, ठीक है। अब झल, खर, चर और ये तीन पता होने चाहिए। झल अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया। खर क्या है? झल हम लोगों ने देखा था क्या था, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या ऊष्म व्यंजन, तो वही झल हो जाते हैं। खर क्या है? खर क्या होता है? वर्गों का पहला, दूसरा और श श स, ये होता है खर। चर क्या होता है? वर्गों का प्रथम वर्ण प्लस श स स। तो देखिए इस तरीके से आपको याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी, लेकिन अगर प्रत्याहार आपको पता है, महेश्वर सूत्र आपको पता है, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सिंपली पता है चर क्या होता है, खर क्या होता है, तो इसको याद करने की कोई नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग याद करके बहुत ईजिली इस तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं, तो उद प्लस सव है, ठीक है। तो यहाँ दा क्या है? दा है झल प्रत्याहार में, झल प्रत्याहार में दा आता है। और सव क्या है? ये खर प्रत्याहार में आ जाएगा। देखिए सा होता है खर प्रत्याहार में सा आ रहा है, तो एक खर प्रत्याहार है और ये क्या है? झल प्रत्याहार। तो झल प्लस स मतलब क्या है? खर प्रत्याहार से, ठीक है। तो उत्सव हो गया, इसका क्या बन गया? ता, दा का ता बन गया, ठीक है। और ता क्या किस में आता है? चर में, चर प्रत्याहार में, ठीक है, चर प्रत्याहार में ता आ रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा ये चतुर्व संधि है, ठीक है। ये व्यंजन संधि का, चतुर्व संधि का एक एग्जाम्पल है। फिर चलते हैं आगे अनुनासिक संधि पे। तो अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है ये अनुनासिक संधि। तो का, च, ट, त, प वर्ग के बाद यदि वर्ग का पांचवा वर्ण है, पांचवा, ठीक है, पांचवा वर्ण हो तो इनका, जो अभी हम लोगों ने देखा, वर्ग का वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण से बदल जाता है। जैसे अगर का है तो उसका पांचवा वर्ण क्या होगा? ख, ख, ग, अंगा, तो अंगा बन जाएगा इसका, ठीक है। कब? जब वर्ग का पांचवा वर्ण है, ठीक है।
अब देखते हैं किस तरीके से क्या बोल रहा है यहाँ पे। जो टा है तो टा ठा डा ढा ड़ा, तो ड़ा बन गया यहाँ पे, देख रहे हैं आप, टा था तो इसका ड़ा बन गया। कब? जब बीच में यहाँ पे माँ है। माँ क्या है? पांचवा वर्ण है। ता था दा धा ना, पा फा बा भा माँ, तो पा वर्ग का ये पांचवा वर्ण है, तो पा वर्ग का पांचवा वर्ण आ गया, तो जो टा है वो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, जैसे ता था दा धा ना, तो ना जो है ना, तो ये ता वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो जो ता वर्ग यहाँ पे जो होगा वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण से बदल जाएगा। यहाँ ता है तो ता क्या हो जाएगा? अपने वर्ग के पांचवें वर्ण ना, तो ता का ना बन गया। ठीक है, ना तन ना। ठीक है, ये इसी तरीके से अनुनासिक संधि बहुत बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। अब अनुस्वर संधि का बात करते हैं तो इसका सूत्र है मो अनुस्वरः। ठीक है, मो अनुस्वरः। तो इसमें पदांत मा में के बाद यदि कोई हल क्या होता है? संपूर्ण व्यंजन जो होते हैं वो हल में आ जाते हैं। ठीक है, हल प्रत्याहार में हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वर हो जाता है। अब देखते हैं इसका क्या मतलब बता रहा है। उदाहरण सम प्लस सारः, संसारः। तो अब पदांत माँ है, इसके बाद क्या आ रहा है? हल आ रहा है, मतलब कोई भी व्यंजन, इसमें कोई भी व्यंजन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? माँ के स्थान पर अनुस्वर हो जाएगा, मतलब अभी बिंदी लग गई, अनुस्वर अनुस्वर। ठीक है, पता हो जाता है ना, अनुस्वर। अब जैसे स्वयं प्लस वराह है, तो इसमें वा क्या है? कोई भी व्यंजन हो सकता, कोई भी, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक व्यंजन होगा, जैसे ऊपर वाली संधियों में हम लोग देख रहे थे, इसमें कोई भी व्यंजन हो सकता है रैंडमली। तो जो माँ है यहाँ पे वो उसका अनुस्वर हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात, बहुत ईजी है अनुस्वर संधि। फिर लत्व संधि, तो इसका सूत्र है तोड़ली। ठीक है, ता वर्ग के बाद ला हो तो ता वर्ग का ला हो जाता है। अब जैसे एक बार में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जब उसे बार बार पढ़ेंगे कि ता वर्ग क्या होता है, ला क्या होता है और वो उसका क्या बदल रहा है, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ता वर्ग के बाद ला हो, ता वर्ग के बाद अब ला है यहाँ पे, तो ता वर्ग का, इसका जो ता वर्ग है यहाँ पे उसका ला हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ता वर्ग कोई भी होता है, ता था दा ना कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर ला आ रहा है तो वहाँ पे जो ता वर्ग है उसका ला हो जाएगा। ठीक है, ता का ला हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल, लत्व, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लत्व संधि। फिर आता है परस्वर्ण संधि सूत्र। तो परस्वर्ण संधि सूत्र होता है अनुस्वरस्य यही परस्वर्णः। तो यदि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वर के स्थान पर आगे वाले वर्ण का उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग, तो अनुस्वर के बाद, अनुस्वर क्या है? यहाँ बिंदी होनी चाहिए। तो अनुस्वर के बाद कोई वर्गीय व्यंजन, कोई भी, ठीक है, जैसे का है यहाँ पे, कोई वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वर के स्थान पर, इसके मतलब बिंदी के स्थान पर आने वाले वर्ण का उसी वर्ग का पंचम। ठीक है, अब ये लगी है बिंदी मतलब अनुस्वर, और ये आ गया कोई वर्गीय व्यंजन आ गया, तो इसी व्यंजन का पांचवा वर्ण जो होगा, का खा गा अंगा, तो वो हो जाएगा। ठीक है, जो का था उसका अंगा हो गया, सिंपल। कुंठित, ठीक है, कुंठित, तो इसमें अनुस्वर आ रहा है और ये ठा है, तो अब अनुस्वर हट जाएगा, इसका बिंदी हट जाएगी। ठीक है, और ये ठा है, ठा वर्ग मतलब जो ठा जो है किसी भी वर्ग का होगा उसका आखिरी वाला, जैसे टा वर्ग का होता है ना, ठा टा डा 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 ड़ा, तो ड़ा हो गया। ठीक है, ठा का ड़ा हो गया, सिंपल सी बात, बहुत इजी है, परस्वर्ण संधि। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 6 ऑफ संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर। कुछ भी डाउट हो BMS से रिलेटेड या श्लोक्स कैसे याद करने हैं, संस्कृत किस तरीके से पढ़नी है, तो आप फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए
अगर कुछ ना समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करिए, और अगर तब भी ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिए। सो तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।